नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। ग्राफी विधि से ग्राफ विधि के द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। और उसके बाद सबसे पहले आपको पता है गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। टोटल कितने समीकरण, 3 समीकरण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रथम समीकरण। और प्रथम समीकरण देखिए तीनों जो समीकरण होते हैं आपका वेग समय ग्राफ द्वारा निगमन किए जाते हैं। तो सबसे पहले वेग समय ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से समझेंगे, अगर वेग समय ग्राफ बनाना है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि समय को हमेशा x अक्ष पे दर्शाते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। और समय को किस अक्ष पे दर्शाते हैं, x अक्ष पे दर्शाते हैं। और वेग को किस पर दर्शाते हैं, y अक्ष पे दर्शाते हैं। यहाँ पर t बराबर 0, अगर इधर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, अगर इधर बढ़ेंगे तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे समझेंगे। जब t बराबर 0 था तो हमने वस्तु का वेग मान लिया यहाँ पर u है। प्रारंभ में वस्तु का वेग कितना था, u था। अब इसके बाद इधर अब बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, तो मान लेते हैं t समय बीत गया। t समय बाद यहाँ तक मान लीजिए t समय हो गया। तो t समय बाद मान लेते हैं कि वस्तु का वेग यहाँ पर कुछ बढ़ के v हो गया। t समय बाद वस्तु का वेग क्या हो गया, v हो गया। तो ध्यान से देखिए, अगर ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे तो यह आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये क्षैतिज है, ये थीटा मान लीजिए, एक ग्राफ बन गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो त्वरण होता है, त्वरण ए बराबर, त्वरण ए क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ की ढाल होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल किसको दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, वेग समय ग्राफ की ढाल। तो यहाँ ढाल में देखिए एक चीज़ हम लोग को पता क्या है, अगर देखिए अगर यहाँ से यहाँ टोटल आपका क्या है, v है, यहाँ से यहाँ तक टोटल v है, यहाँ से यहाँ तक आपका u है, तो यह क्या बचेगा आपका v माइनस u बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए त्वरण हमें निकालना वेग समय ग्राफ की ढाल। तो हमें देखिए यह t है तो यह भी t हो जाएगा। तो हमें यह पता है और यह पता है, तो इसमें कौन सा होता है, लंब और आधार में tan थीटा होता है। कौन होता है, tan थीटा होता है। अब इसके बाद ध्यान देंगे, आपको tan थीटा बराबर पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में आधार। तो लंब इसमें यह है, यह नामांकन करना चाहे तो नामांकन कर लेते हैं, नामांकन कर लेते हैं जैसे ए बी सी, तो नामांकन कर लेते हैं हम लोग क्या, ए बी सी डी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम नाम देते हैं ई है। ठीक है, ए बी सी डी ई है। तो इसमें लंब और आधार सबसे पहले देखिए, तो लंब आपका है क्या, यह बी सी लंब है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, बी सी लंब। आधार क्या है बच्चों, तो आधार आपका यहाँ से ई सी या सी ई, तो सी ई हो गया। देखिए यहाँ से हम लोग को मान पता है, लंब अगर देखिए यह भी माइनस यू है तो यह भी माइनस यू होगा ना। तो हम इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं भी माइनस यू। अब बटा में यहाँ से देखिए सी ई का मान है क्या, तो सी ई का मान टी है। यह किसके बराबर आ रहा है, तो ए के बराबर आ रहा है। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा तिर्यक गुणा, तो भी माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। u को पक्षांतर कर लेते हैं तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। ये गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण है। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण हेडिंग लग गई। अब द्वितीय समीकरण में हम लोग क्या निकालना होता है, दूरी निकालना होता है। तो दूरी यश बराबर, आपको हम बताए थे कि जो दूरी यश होती है वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो टोटल घिरा क्षेत्रफल आपका यह है। तो हम लोग अगर इस क्या लिखेंगे, ए बी डी ई का क्षेत्रफल,
यहाँ से लिखेंगे यस बराबर क्या लिखेंगे, ए बी डी ई का क्षेत्रफल, चित्र से लिख रहे हैं। अब देखिए ए बी डी ई, आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे चित्र को। देखिए ए बी डी ई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी सी ई का क्षेत्रफल, अधन क्या सी, या यहाँ से डी सी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज और वर्ग यहाँ आयत में विभाजित कर देते हैं। तो करते हैं यहाँ से, देखिएगा लिखेंगे यहाँ से क्या आपका ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक। अब प्लस क्या यहाँ से ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। इसके बाद आयत है ए बी सी ई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई देखिए इसको हम यह ले लेते हैं ए बी, चौड़ाई ए ई कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी गुणे क्या ए ई हमने कर लिया, आ धन क्या ई सी डी, आ यहाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ से 1/2 आधार, आधार क्या है ई सी गुणे क्या ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ से सी डी, मान रखते हैं यहाँ से। देखिएगा जब मान रखेंगे ए बी का मान है क्या, तो ए बी का मान है चित्र से टी आएगा, ए बी का मान यहाँ चित्र से क्या आएगा टी आएगा, तो टी यहाँ पर रख लीजिए, ठीक। गुणे देखिए ए का मान क्या है यहाँ से यू है, हम यू कर लेते हैं, प्लस 1/2, फिर देखिए ई सी का मान क्या है, ई सी देखिए क्या है, ई सी का मान भी टी ही है, टी हमने रख लिया, आ गुणे सी डी का मान क्या है यहाँ से देखिए आप, यह भी माइनस यू, तो यह भी भी माइनस यू हो जाएगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या भी माइनस यू हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ से यू टी तो बन गया, प्लस देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, चलिए यहाँ से प्रथम समीकरण थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग। आपको पता है प्रथम समीकरण भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, यू को पक्षांतर करिए यहाँ से, तो भी माइनस यू बराबर ए टी आ जाएगा, भी माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ से 1/2 गुणे टी, भी माइनस यू की जगह क्या रखेंगे ए टी रख देंगे, ए टी रख दिए हमने। देखिए यहाँ से रखेंगे तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आपका कौन सा समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या होता है, तो ए त्वरण होता है, फिर टी क्या होता है आपका समय होता है, यू प्रारंभिक वेग है, यस आपका दूरी है, ठीक है। तो ए आपका था द्वितीय समीकरण। इसके बाद तृतीय समीकरण आप फेडिंग लगा लेंगे, चित्र आपका यही था। अब देखिए इसको यहाँ से हम समलंब भी मान सकते हैं, ये जो आकृति है ए बी सी डी ई, इसको समलंब मान सकते हैं, क्योंकि समलंब की खासियत की होती है कि एक युग्म समांतर होता है, तो एक युग्म यह वाले और यह वाला समांतर है। तो यहाँ से फिर देखिए हम लगाते हैं यस बराबर यहाँ से लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा, समलंब, इसको समलंब हम लोग किसको माने हैं, ए बी डी ई का क्षेत्रफल, समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे कोष्ठक में समांतर भुजाओं का योग, गुणे बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ध्यान से देखेंगे यस बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन है, यह वाली है और यह वाली है, मतलब ए ई, फिर क्या है आपका यहाँ से बी डी, ए ई गुणे बी डी, दूरी इनके बीच की क्या है ई सी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए यस बराबर 1/2, ए ई का मान क्या है, तो ए ई का आपका जो मान है ए ई का मान क्या है यू, फिर बी डी का मान क्या है यहाँ से हम लोग
EC का मान क्या है आप देखिए थोड़ा सा, EC कहाँ गया आपका, EC का मान क्या है आपका, T मान है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं आप, समांतर भुजाओं का योग होता है ना, योग होता है, तो योग प्लस में करना पड़ेगा ना, ये प्लस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान देंगे थोड़ा सा, यस बराबर 1/2 V प्लस यू। देखिए यहाँ से हम लोग प्रथम समीकरण से देख लेते हैं थोड़ा सा, तो V बराबर यू प्लस AT होता है। यहाँ से अगर हम लोग T का मान निकालते हैं तो AT बराबर आपका हो जाएगा V माइनस यू, तो T बराबर V माइनस यू अपान A हो जाएगा। तो T की जगह रखिए, T की जगह रखेंगे V माइनस यू अपान A रख देंगे, टोटल A हो जाएगा। फिर ये गुणा करते हैं तो 2AS हो जाएगा। इसको वर्गांतर है V² माइनस U²। अब इसके बाद पक्षांतर करिए तो V² बराबर आपका हो जाएगा U² धन 2AS। यह आपका है गति का तृतीय समीकरण। तो इस ग्राफी विधि द्वारा यह आपका था गति का तृतीय समीकरण। तो अगर दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।